हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी कि प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर के आई हूं। आप लोग में से कुछ बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस आप लोग को चाहिए हैं। आप लोग में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ये, तो आज इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे आप लोग के लिए। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट पर मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियो डाली हुई हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इससे रिलेटेड और भी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसकी एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए हो, सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने दोनों ही लैंग्वेज में लिख दिया है, जिससे कि जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, दोनों को ही ईजी रहे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आपका। प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। एवरी ईयर द सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, मेंटल हेल्थ डे, मेडिकल केयर डे, सड़क सुरक्षा डे। तो आपका प्रत्येक वर्ष जो सितंबर जो होता है, सितंबर है, उसका जो सेकंड सैटरडे होता है उसको कौन सा दिवस, कौन सा डे मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, चिकित्सा देखभाल दिवस या फिर सड़क सुरक्षा दिवस। जो आपका सितंबर में मनाया जाता है सेकंड सैटरडे को, वो हो जाता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। ये दिन जो मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है जिससे कि फर्स्ट एड की जो नीड है, ज़रूरत है, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए, किस तरह से फर्स्ट एड किया जाता है, उसके कौन कौन से तरीके होते हैं, उसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, इन सब के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में 4 देशों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था और रेड क्रॉस बनाया गया था। इन द 19th century द फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ 4 nations was held in डैश एंड द रेड क्रॉस was क्रिएटेड। न्यूयॉर्क, जिनेवा, इंडिया, चाइना। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कंट्री में ये 4 देशों का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था और रेड क्रॉस बनाया गया था। तो ये बनाया गया था जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। तो इसका मेन काम क्या होता है कि जो चारों तरफ शांति बनाए रखे और युद्ध के समय जो घायल व्यक्ति हैं उनकी सेवा करना, उनकी सहायता करना। इसके अलावा किसी तरह का कोई पैंडेमिक सिचुएशन होती है या कोई प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल डिजास्टर है, उनसे संबंधित जो भी पीड़ित होते हैं उनकी सहायता करना। तो ये इसका समझ लीजिए एक तरह से मेन काम जो है वो मानव सेवा करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पे दी जा सकती है। एट विच प्लेस द फर्स्ट एड कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड। एट होम, एट रोड, एट ए पब्लिक प्लेस, ऑल ऑफ दीज। तो जो प्राथमिक चिकित्सा होती है यानी कि फर्स्ट एड होता है वो कहाँ पर दिया जा सकता है, घर पर, सड़क पर, एक सार्वजनिक स्थान पर या फिर ये सभी। तो जो फर्स्ट एड में क्या होता है, जो पहली बार जो भी हेल्प दी जा रही है, मेडिकल हेल्प दी जा रही है, वो कहलाती है फर्स्ट एड। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर भी किसी भी व्यक्ति को चोट लगेगी, कोई दुर्घटना होगी, कोई एक्सीडेंट होगा, फर्स्ट एड आप उसे वहीं पर देंगे। सपोज कर लीजिए कहीं पर आप लोग जो है क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको चोट लग जाती है, ब्लड आने लगता है, तो क्या करेंगे, आप वहीं पर ही पट्टी करने की कोशिश करेंगे, ना कि उसे घर लेकर के पहले जाएंगे, वरना रास्ते में उसके ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी या ज़्यादा खून बह जाएगा। तो पहला काम क्या होगा कि वहाँ पर जो भी आपके पास जो है चीज़ें उपलब्ध हों उनसे ही आप उसका फर्स्ट एड करें। तो ये कहीं पर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र को संक्षेप में इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। द स्कोप ऑफ फर्स्ट एड कैन बी ब्रीफली डिस्क्राइब्ड एज डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल, ऑल ऑफ दिस। तो प्राथमिक चिकित्सा का जो क्षेत्र होता है, स्कोप है, उसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी, निदान, उपचार, निराकरण या फिर ये सभी। तो वहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं। निदान, डायग्नोसिस, सबसे पहले ये देखा जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद क्या करेंगे और जो भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होगी हम उसे वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो किसी आपात स्थिति में किसी की मदद करता है उसे कहा जाता है। अ पर्सन हु हेल्प्स ए कैजुअलिटी इन एन इमरजेंसी सिचुएशन इज नोन एज गुड सैमारिटन, काइंड सैमारिटन, गॉड सैमारिटन, नन। तो यहाँ पर जो आपका किसी भी ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जो हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, उसे कहा जाता है गुड सैमारिटन। जब किसी की कोई दुर्घटना हो जाती है, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो वहाँ पर जो व्यक्ति हेल्प करता है उसको हॉस्पिटल तक लेके जाता है या उसे फर्स्ट एड देता है, तो वो कहलाता है गुड सैमारिटन। पहले के टाइम में क्या होता था कि कोई किसी की हेल्प करने से डरता था। क्यों? क्योंकि जब वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता था उसके बाद की इतनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो जाती थी जिसे पूरा करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था, या जिसमें वो फंसने का उसे डर रहता था, इसलिए कोई भी किसी की हेल्प नहीं करना चाहता था।
था, लेकिन एक एक्ट बना जिसमें कि आपका एक गुड समैरिटन एक्ट, जिसमें कि जो भी व्यक्ति किसी भी घायल को या किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को लेकर के हॉस्पिटल जाएगा तो उससे किसी भी तरह की कोई भी पूछताछ नहीं की जाती या बाद में उसे रोका नहीं जाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन भी दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी भी प्राथमिक उपचार की स्थिति में प्राथमिक उपचारकर्ता को व्यक्ति की सहायता के लिए कदम उठाने चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए। इन एनी फर्स्ट एड सिचुएशन द फर्स्ट एडर मस्ट टेक स्टेप्स to assist the person and should maintain his personal privacy, respect, smile, all of these। कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जब आप किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो वहाँ पर जो आप फर्स्ट एड जो उसे दे रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति को आप दे रहे हैं उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए, उसे सम्मान भी देना चाहिए और उसको साथ मुस्कान से बात करनी चाहिए। कहते हैं ना कि डॉक्टर जब हंसकर बात करता है तो आधा इलाज वैसे ही हो जाता है, मरीज़ की जो भी पेशेंट होता है उसकी आधी प्रॉब्लम, आधी बीमारी ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। तो अगर आप स्माइल के साथ करेंगे तो उसको क्या होगा, पॉजिटिव फीलिंग आएगी। तो ये तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता लेने से इनकार करता है तो प्राथमिक उपचारकर्ता को क्या करना चाहिए। इफ़ ए पर्सन रिफ्यूज योर हेल्प व्हाट शुड ए फर्स्ट एडर डू। स्टे नियर बाई एंड कॉल द पुलिस एंड द इमरजेंसी सर्विसेज, गो एंड ब्रिंग सम अदर टू हेल्प हिम विदाउट कंसेंट, ऑल ऑफ दिस। आप किसी को कोई प्राथमिक चिकित्सा देना चाह रहे हैं, प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड देना चाह रहे हैं और वो आपसे नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। उसके पास रहें और पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को फ़ोन करें, किसी और को मदद के लिए बुलाएं, सहमति के बिना उसकी मदद करें या फिर ये सभी। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि उसके पास रहें और पुलिस को और जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं उनको फ़ोन करना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय स्टैंडर्ड या गुड समैरिटन है। द बाय स्टैंडर्ड और गुड समैरिटन इज नॉट लायबल फॉर एनी सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी, केप्ट इन द पुलिस स्टेशन टिल पेशेंट रिकवर्स, स्टे इन हॉस्पिटल टिल रिकवरी, लायबल फॉर एनी सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो बाय स्टैंडर्ड या गुड समैरिटन होता है वो कौन है। किसी भी नागरिक और आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं है, रोगी के ठीक होने तक पुलिस स्टेशन में रखा गया, ठीक होने तक अस्पताल में रहें या फिर किसी भी नागरिक और आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी। तो जो गुड समैरिटन होता है वो व्यक्ति होगा जो किसी की दुर्घटना होने पर, एक्सीडेंट होने पर हेल्प करता है, वो कहलाता है गुड समैरिटन। तो उसे किसी भी सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है, ना ही किसी चीज़ के लिए रोका जाता है। बस उसका काम होगा कि जहाँ पर भी कोई एक्सीडेंट हुआ है बस उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुँचा दे, ना ही हॉस्पिटल किसी तरह का कोई भी चार्ज उस व्यक्ति से ले सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गुड समैरिटन एंड बाय स्टैंडर्ड संरक्षण दिशा निर्देश प्रकाशित किया है। हैज़ पब्लिश्ड द इंडियन गुड समैरिटन एंड बाय स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन गाइडलाइंस, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड सेफ्टी, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, द मिनिस्ट्री ऑफ फर्स्ट एड। तो यहाँ पर आपको बताना है, जो ये अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ दिशा निर्देश, कुछ डायरेक्शंस जो हैं वो कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो दी गई हैं। तो किसने दी है? सड़क सुरक्षा मंत्रालय ने, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, प्राथमिक चिकित्सा मंत्रालय ने। तो ये जो गाइडलाइन दी गई है वो दी गई है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार करने वाले को सदैव निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। फर्स्ट एडर्स मस्ट ऑलवेज डू द फॉलोइंग थिंग्स: असेस द सिचुएशन फॉर डेंजर, रिमूव द कैजुअलिटी फ्रॉम डेंजर, प्रिवेंट द क्राउडिंग, ऑल ऑफ दीज। तो जो भी व्यक्ति प्राथमिक उपचार कर रहा है उसे कौन से काम करने चाहिए? खतरे की स्थिति का आकलन करें, घायल को खतरे से दूर करें, भीड़ को रोके या फिर ये सभी। तो खतरे की स्थिति ये देखना कि जो भी एक्सीडेंट हुआ है या जो भी प्रॉब्लम आई है उसकी स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है। उस घायल को खतरों से दूर करना यानी कि जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसका पैर है या हाथ है किसी व्हीकल से या जिस भी तरह से फंसा हुआ है तो उसमें से उसे अलग करना, भीड़ को रोक, आसपास क्राउड को इकट्ठा होने से रोकना चाहिए जिससे कि जो भी व्यक्ति है वो बहुत पैनिक ना करे। तो यहाँ पर तीनों ही चीज़ें हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घायल होने पर प्राथमिक उपचारकर्ता की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। द फर्स्ट एडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड्स व्हेन द कैजुअलिटी इज हैंडेड ओवर टू द हेल्थ प्रोवाइडर,
स्टार्ट ब्रीथिंग, स्टार्ट टॉकिंग, ऑल ऑफ दिस। तो कोई भी व्यक्ति जो घायल है, तो जो भी व्यक्ति उसका फर्स्ट एड कर रहा है, कब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी? जब वो स्वास्थ्य प्रदाता को उस व्यक्ति को दे दे, या फिर जो व्यक्ति सांस लेना, जैसे कि अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहा है, ब्रीथ करना शुरू कर दे, उसके बाद यदि वो बात करने लगे तब, या फिर ये सभी। तो जब वो उसको किसी हेल्थ प्रोवाइडर को दे देगा, हैंडओवर कर देगा, उसके बाद उसकी जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचारकर्ता के गुणों में शामिल है। द क्वालिटीज ऑफ ए फर्स्ट एडर इंक्लूड क्विकनेस, इंटेलिजेंट, काइंड, ऑल ऑफ दीज। तो जो प्राथमिक उपचारकर्ता होता है, तो तीनों ही गुण उसमें होने चाहिए। शीघ्रता यानी कि जल्दी से जल्दी काम करने वाला हो, इंटेलिजेंट भी हो और दयालु भी हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार आमतौर पर दिया जाता है। फर्स्ट एड इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय एनी नॉन मेडिकल बट ट्रेंड पर्सन, मेडिकल पर्सन, एनी ट्रेंड चाइल्ड नर्स। तो जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, या आमतौर पर कौन दे सकता है? कोई भी गैर चिकित्सा लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, चिकित्सक द्वारा, कोई भी प्रशिक्षित बच्चे द्वारा, या फिर नर्स द्वारा। तो जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है, कोई भी गैर चिकित्सक हो, मतलब उसका ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर हो या मेडिकल की नॉलेज रखता हो, लेकिन प्रशिक्षित हो, ट्रेंड हो, उसके द्वारा प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपचार का पी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पी ऑफ फर्स्ट एड? प्रिजर्व, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, या फिर परफॉर्मेंस। तो इसमें जो आपका प्राथमिक यानी कि फर्स्ट एड का पी नहीं माना जाता, वो हो जाता है परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन। बाकी प्रिजर्व, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, ये तीनों ही आपके प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड के पी में आते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपचार का सुनहरा नियम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल्डन रूल फॉर फर्स्ट एड? स्टॉप ब्लीडिंग, डू नॉट मूव ए विक्टिम, इंश्योर द सेफ्टी, अलाउ पीपल टू क्राउड। तो यहाँ पर जो प्राथमिक उपचार के नियम होते हैं, सुनहरे नियम है, गोल्डन रूल्स है, उसमें से कौन सा नहीं है ये? रक्त का बहना रोकें, पीड़ित को स्थानांतरित न करें, सुरक्षा सुनिश्चित करें, लोगों को भीड़ लगाने की अनुमति दें। तो यहाँ पर जो प्राथमिक उपचार का सुनहरा नियम नहीं है, वो हो जाता है लोगों को भीड़ लगाने की अनुमति देना। रक्त का बहना रोके सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी फर्स्ट एड किया रहता है, सबसे पहला काम ये किया रहता है कि अगर ब्लड जो बह रहा है उसको रोकें, वरना ज़्यादा ब्लड बह जाने से क्या होता है कि सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। पीड़ित को यानी कि जो भी पेशेंट है, विक्टिम है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर ना जाएं, उससे क्या होता है सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ सकती है। सुरक्षा सुनिश्चित करें, यानी ये देखें कि जहाँ पर भी वो है वो स्थान उसके लिए सेफ है या नहीं, या आसपास कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे कि उसे और ज़्यादा नुकसान होने की पॉसिबिलिटी हो या संभावना हो। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं, उसके सुनहरे नियम में आती हैं। लेकिन जो लोगों को भीड़ की अनुमति देना, यानी कि आसपास जहाँ पर भी एक्सीडेंट होता है, तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, भीड़ लगा करके इकट्ठे हो जाते हैं। जो हेल्प भी नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, पैनिक करते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो भी विक्टिम होगा उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या पैनिक होने लगता है, घबराने लगता है। तो वो चीज़ों को रोकना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।